ग्रोथ नहीं हो पाता है, दूसरा आरओ मेम्ब्रेन को क्लीनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका टेक्नोलॉजी, ये इसका फीचर है। अगर कोई सी कस्टमर को नहीं चाहिए ये फीचर, तो एक एनआरबी, एडिशनल एनआरबी लगाइए टैंक के नीचे, जहां पे एल कनेक्टर है, एल कनेक्टर को निकाल करके एनआरबी लगाइए और एनआरबी का डायरेक्ट। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ask your question. सर আজকে তো ফোন করে নাই। हेलो हाँ पूछो। Yes, yes, yes. हाँ पूछे। सर हमारा जो एम्बियंट वाला जो मॉडल आता है हमारा हाँ, कौन सा वाला? एम्बियंट, जो आरओ से भी ऊपर का जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एम्बियंट टेक्नोलॉजी। एम्बियंट टेक्नोलॉजी कौन सा है, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। अच्छा, मतलब जो हमारे आरओ से भी ऊपर एक टेक्नोलॉजी है जैसे एम्बियंट वाटर, जैसे उसमें कुछ पानी का प्यूरिफिकेशन ज्यादा मिलता है उसमें, आरओ से भी। अब आरओ प्लस यूवी प्लस एएमआई है, आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ है, प्लस एएमआई है। एम्बियंट वाला कौन से प्रोडक्ट में, कौन सा प्रोडक्ट का बात कर रहे हो आप? हाँ, हमारा जो न्यू मॉडल अभी लॉन्च हुआ है ना, जो ब्रोशर में मैंने देखा था। एम्बियंट के नाम से तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। नया मॉडल लॉन्च हुआ है वो ओपलस है, आइकोनिया है, उसमें आरओ प्लस यूवी प्लस एएमआई है, एक्वा मिनरल इन्फ्यूजर एएमआई। एम्बियंट नहीं है कहीं पे। एम्बियंट का मतलब होता है नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर वाला वाटर। अच्छा, जो जैसे मार्केट में जैसे वो 2, 2.5, 3 लाख के आसपास के जो मशीन मेरे मिल रहे हैं, वो क्या, वो एम्बियंट नहीं होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो कैंगेन वगैरह है ना, एंटीऑक्सीडेंट कैंगेन। अच्छा, उसके बारे में मुझे जानना था क्योंकि वो मॉडल मेरे को उसमें डिटेल ज्यादा पता नहीं है। हमारा जो आईबीटी है ना, हमारे पास नहीं है वो 2-2.5 लाख के जो मॉडल है ना। वाटर कूलर की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये प्यूरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो अपने पास नहीं है। अपने पास आईबीटी है, आईबीटी भी एंटीऑक्सीडेंट वाटर देता है। अच्छा, अल्कलाइन और एंटीऑक्सीडेंट जो वाटर है, आईबीटी भी देता है, तो आईबीटी लगाना है उसमें। और जो अलग से प्रोडक्ट आता है ना, अल्कलाइन वाला और एंटीऑक्सीडेंट, ये जो कैंगेन वाटर है 2-2.5 लाख का जो मशीन है, वो भी वही काम करता है, अल्कलाइन वाटर देता है। उसकी वजह से अल्कलाइन बनता है, पीएच बढ़ जाता है, टीडीएस बढ़ता है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है वो। और वैसे क्या वो कस्टमर को देने के लिए वो मॉडल प्रेफरेबल रहता है कि नहीं रहता है अल्कलाइन वाला? नहीं, वो जरूरत नहीं है ना। अगर अपने प्रोडक्ट में ही अगर आप आईबीटी लगाओगे, आईबीटी कार्ट्रेज, तो वो जी, वाला मॉडल का जरूरत ही नहीं है। अच्छा ऐसा है। मतलब हाँ इनके मार्केट में जो कस्टमर्स रहते हैं वो पूछते हैं कि अल्कलाइन वाटर है, जो वो कोई नॉर्मल कस्टमर परचेस नहीं कर पाते। हाँ, तो यही अपना जो अल्कलाइन वाटर है, अपना आईबीटी ही प्रोवाइड करता है आपको अल्कलाइन वाटर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। Jalil ji, good afternoon. Bharati Raja from Chennai. या भारती राजा। Hi Jalil ji. Yeah, this one currently in Chennai maximum we sold only Icania and this one Opulus. ओके, आइकोनिया प्लस। For Icania we are using 50 GPD memory na. यस। So we are facing so much of issue over in Chennai because maximum we are looking only 1500, 1400 TDS only in the customer side. ओके First of all, maximum dealer sold Icania. ओके We are facing TDS issue. ओके। In that we can able to change 75 GPD membrane. So choking or No, the TDS will not reduce that much level. how much level? How so much? For example, 1300 we will get 150 TDS, 150, 160 like that. So Okay. customer expecting less than 100. Less than 100 it will not give. 90% it will give. Yeah, correct only, but we can't able to explain to our customer. Yes. There is a 50 GPD, this is 70 GPD. If we explain the same, they will excite to the sales team. So the sales will affect. Now we are facing the issue frequently. Yeah, this month onward, Aristo and Iconia is having 75 GPD membrane. Okay. And this 70 GPD, there is no issue from our end. Yes. Otherwise, we will face issue with sales team also.
Okay. Okay. That is one thing only. Okay. So this month onward it is changed. So if Yeah. you order new machine, so it will be 75 GB. Okay. Yeah, thank you. Okay. Next Jayant question. Parmar, you can ask the question. Regarding Stella, Hmm. I am from Jayant Parmar, Jai Services, Bharuch, Gujarat. Mm-hmm. My question is, we have installed one Stella on one location. Mm-hmm. We are facing three times of problem for overflowing the machine. Okay. Okay, tank overflow and continuous beeping, to like that. We have replaced one time. We have replaced the control PCB and level sensor. Mm-hmm. Another time, same issue is facing, and third time we have facing that same problem again. Okay. So three things. For control PCB problem is not there. Okay. Okay. 222 is there, and any LED is also blinking. Yes. Which one? Tank full. Tank full LED is blinking on off, Yes. and 222. Okay, absolutely. So you need to check first connection of this water level sensor from PC. Water level sensor, which wire we have to replace on 3 times. No. No need to replace. Okay. Only connection. First, you need to check connection. If connection is okay, then you need to check input water SV connection. If that is also okay, and if overflow is there, then you need to replace that SV. You already replaced this sensor. Okay, level sensor you already replaced, but still that issue is there. So this SV is actually open. It is not closing properly. Okay, you need to replace, either replace or you just open that SV. Some particles will be there, white particles or black particles will be there, and it is based on the plunger. So that plunger is not closing properly, and because of that, after tank full, that little bit water is going through the SV and it will go to the tank, and that's why it is overflowing. Okay, so you need to check that SV first. You open, if you can rectify that SV, open and clean that later. If you are not able to that, then you replace that SV. Okay. Another question is that IBT, we have a customer want a test report of the minerals. Which mineral and how many quantity of minerals will be added on output? Okay, so if quantity Customer, of I am in the area. All the technical person in that technical companies are there. The most of the customer is regarding working on his company on a water field or ETP department and utility. So they have to say, okay, we have passed EM water from your IBT, which quantity of minerals added on output of water. Okay. So you do one thing. If after RO membrane, Yeah. you can collect the water Okay. and check the TDS. Yes. Then after IBT, you collect the water Okay. and check the TDS. Okay. Whatever the difference in between Yeah. these two water, that is Yes. the minerals. Okay, that is number of minerals. Okay. Okay. If customer wanted which mineral is adding, Yeah. so then you need to collect the water and submit to the laboratories, and that will be a chargeable basis. Okay. So you identify any lab, provide water, and ask them, give the quotation, and that quotation you give to the customer and ask customer to pay them. Okay, and the laboratory you ask for calcium, magnesium, sodium, and potassium. These four Okay. minerals. 4 mineral will be, IBT will be added. Calcium, magnesium, Okay. sodium, and potassium. Okay. First, you And do another is this exercise. another filter we have using for that. You have to only speak for the 10 TDS will be added. AMI. AMI. Yes. Then AMI which only mineral add in AMI? calcium and magnesium. Calcium and magnesium. Okay, sir. But Thank that you. quantity is very less. Another thing is one thing is we require from your side or technical team. Sir, we require the part code list for all model
and drawing, wiring drawing for all model regarding we have to issue to indent for that. Yes, so I have given to the Rahul. One new mail you have to create it, and everything is inside and send it centrally for all service center. Yeah, Rahul. Not Rahul okay. I can do that. Okay. Yeah. Which diagram? One. जय जी, Yes. आप ब्लू स्टार में किसको रिपोर्टिंग करते हो? ब्लू स्टार में अभी पहले तो मिस्टर चिराग थे, अभी सर राज उपाध्याय आए हैं. ओके, मैं राज उपाध्याय और चिराग साहब को दोनों को भेज दूंगा, आप उनसे ले लेना डेटा. सर बाय बाय क्यों करते हो? हर बार आप ऐसा ही होता है, हमें डिपेंड करना पड़ता है. आपके पास ऐसा है तो सर्विस सेंटर के सारे मेल आप रख लो एक बार, और सेंट्रली यू हैव टू सेंड. आपको मिल जाए ये चीज. नहीं, क्या होता है हमारे साहब, सर्विस सेंटर को इंडिविजुअली नहीं देते हैं हम कोई चीज. वो जो सर्विस है होता है ना उस एरिया का, मतलब जो सर्विस है उसके पास सारा डाटा होता है. सर्विस सेंटर को जो भी चीज चाहिए ना वो उनसे ले लेते हैं. नॉट अ इश्यू फॉर प्रोसेस, लेकिन ऐसा है कि सब चीज हमें लेटेस्ट मिल जाए. हाँ, लेटेस्ट आपको दिया है. लेटेस्ट राहुल के पास है. राहुल जो टेक्निकल टीम में है ना, राहुल और जतिन, ये दोनों में से कोई एक पर्सन आपके रिस्पेक्टिव सर्विस पर्सन दे देंगे और सर्विस पर्सन से आप ले लीजिएगा. And another thing is that one number we want for technical discussion, this type of technical discussion. Yes. Every बार ऐसा होता है, every time कि we have to talk to our higher authority on service team, and they have to do some conference, everything is there. So if you are favor of it immediately, because the every time customer is want a solution for immediately, we don't want wait for that कि our office पे आए उसका बंदा का नंबर लगे या नहीं लगे. You just send it one WhatsApp number कि if you have facing some problem, you send it a WhatsApp and regard we have to reply. यस, सो आप उपाध्याय जी को भी मैसेज कर सकते हैं, या तो जतिन टेक्निकल टीम में जतिन या फिर राहुल का वो नंबर जो भी है वो सेंट्रली यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. तो वो क्या है, हर हमें अगर सेला में प्रॉब्लम है तो फिर अनदर कॉन्फ्रेंस कराएंगे और वेस्ट ऑफ टाइम होता है सबका, क्योंकि एंड लोकेशन पे अगर बंदा है और अगर उसको रिप्लाई मिल जाता है तो सॉर्ट आउट हो जाता है और एक ही नंबर पे हम कांटेक्ट कर सके सेंट्रली कि भाई ये नंबर पे आप जो भी प्रॉब्लम है सेंड कर दो फोटो के साथ, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे. जतिन और राहुल, आप काम कीजिएगा एक रीजन वाइज ना, मतलब वेस्टर्न रीजन, सदर्न, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, ऐसे 4 रीजन के 4 व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप सर्विस सेंटर्स को या फिर जितने टेक्नीशियन है उनको ऐड करना है वो ऐड कर दीजिएगा. सर वो व्हाट्सएप पे उनका इमेज या कोई क्वेश्चन होगा वो पूछ लेंगे. हाँ, तो जल्दी इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा, उनको भी सोल्यूशन मिल जाएगा इमीडिएटली. ओके सर, थैंक यू. ओके, ठीक. हेलो मोनू अंसारी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछो. हमें 10 मिनट में ये ट्रेनिंग खत्म करना होगा. सो स्टेला का मतलब 2-3 क्वेश्चन आप इमीडिएटली पूछ लीजिए, उसके बाद मैं बाकी प्रोडक्ट का एक ही साथ बता देता हूँ. जीनिया, एलेनोर, इम्पेरिया, आइकोनिया, ठीक है, एटर्निया, सो दैट हम 1 बजे खत्म कर देंगे. राहुल, मैं आपको अनम्यूट का पूछो क्वेश्चन. राहुल, ये जो बंदा लिख रहा है ना आई हैव डाउट, इसको म्यूट कीजिए. नहीं अभी जी वो नहीं है, वेट हो गया पहले. कैसे किया जाए जतिन? बोलो ना. एक मिनट. हाँ, जस्ट
हाँ कर दिया, आप अनम्यूट कर लो। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं हम। ओके इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। जलील सर, एक बार चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन है वो एक बार लिख दीजिए क्या? चैट बॉक्स में जस्ट मिनट, चैट बॉक्स में हाँ, who has any doubt please message me, make me host. We do not have Stella pre-carbon last 3 months, we do not have Stella pre-carbon 3 months, customer asking every day। ये जो हिमांशु पटेल को स्टेला का प्री कार्बन प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद सर अनम्यूट, ओके जयंत, ब्रिजेश बी को अनम्यूट कीजिए। कौन है ब्रिजेश बी? भी नहीं है ग्रुप पार्टिसिपेंट नहीं है। ओके Rahul Kadam, to avoid stagnant water in Stella that has featured every time there will be some water getting out of rejector। Yes, ये ऑलरेडी दे दिया। ब्रिजेश ने लिखा है बट ब्रिजेश है नहीं। रवि ने बोला है why Stella solenoid wall fails repeatedly। So repeatedly solenoid wall fail नहीं होता है। Only the issue is that it should be a puff filter should be installed, okay, and the pressure should be more than 7 years, then no solenoid wall will fail। Then TDS each product we have question, okay that I already, okay ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। इंपीरिया पे चलते हैं। इंपीरिया ओके, now I'm explaining about Imperia। Imperia के 7 एलिज है। 3 एली ये ऊपर में है जो पावर ऑफ ऑन ऑफ के लिए है, पावर ऑन के लिए। सेकंड एली, सेकंड का एलईडी यहाँ पे प्यूरिफिकेशन शो करता है। थर्ड का एलईडी टैंक फुल शो करता है। फोर्थ नंबर का एलईडी क्या हुआ? एक मोरो आंसर उसको अनम्यूट कीजिए। हेलो लाइव ऑन। हेलो हेलो बोलिए। हाँ सर मैं हेलो हाँ मोनू बोलिए बोलिए। हाँ सर नागपुर से डास सॉल्यूशन से बात कर रहा हूँ। बोलो। हमारा एक स्टेला मशीन है, वहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है बार बार। कंप्रेसर ट्रिप कैसे होता है? 10 मिनट चल रहा है फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ओके और फिर उसको रीसेट करते हो? हाँ सर रीसेट भी करते हैं। रीसेट कैसे करते हो? वो पुल का बटन थोड़ी देर दबा के रखते हैं 15 सेकंड के, फिर उसको छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है मशीन। एक काम कीजिए, जो कोल्ड वाला सेंसर है आपका वाइट का, हाँ वो रिप्लेस कीजिए। कंप्रेसर सर हीट अप आके बंद हो रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ, वो जो कोल्ड वाला सेंसर है वो रिप्लेस कीजिए आप। सर एक बार रिप्लेस हो चुका है उसका। वो रिप्लेस होने के बाद भी यही इशू आ रहा है? हाँ यही इशू आ रहा है। रिप्लेस होने के बाद तो वो इशू नहीं आना चाहिए। फिर आप ट्रांसफार्मर के बाद जो कंप्रेसर में वायरिंग जा रहा है में, उस पर कितना वोल्ट आ रहा है वो एक बार चेक कीजिए। 220 आना चाहिए, 220 से 230 के बीच में। हाँ उतना ही आ रहा है, उतना आ रहा है प्रॉपरली। इसका मतलब कंप्रेसर भी ठीक है। फैन चल रहा है? फैन हाँ फैन ही चल रहा है। तो हीट क्यों हो रहा है फिर? फैन चल रहा है तो
वो सर 10-15 मिनट चल रहा है, फिर ट्रिप हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। ओके। थोड़ा ही देर ठंडा पानी आ रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। और रीसेट कर रहे तो भी वही सेम इशू है। हाँ। और आपने एक बार वो कोल्ड सेंसर चेंज किया, एक बार फिर से कोल्ड सेंसर दूसरा चेंज कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कोल्ड सेंसर जो पार्ट आया है वो उसमें भी डिफेक्ट हो सकता है। तो वही 2 बार हो चुका है, क्योंकि एक मशीन का हमने एक्स्ट्रा का निकाल के लगाए हुए है उसके अंदर कोल्ड सेंसर, तो भी चेक करे तो भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। वायर हार्नेस एक बार चेक कीजिए, वायर हार्नेस में कोई शॉर्ट सर्किट या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। जो वायर हार्नेस है जो ट्रांसफार्मर से इसमें जा रहा है, दूसरे मशीन का निकाल के लगाइए। फिलहाल आप इंडियन मत कीजिए। वायर हार्नेस भी हम लोग कनेक्शन पूरे चेक करे हैं, क्योंकि मशीन बहुत दिनों से प्रॉब्लम कर रहा है वो। ओके, पूरा चेक करके देखिए पूरे वायर सब। देन फिर कंप्रेसर चेंज कीजिए। कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। कंप्रेसर चेंज कीजिए। ओम सी प्रॉपर आ रहे हैं सर। हाँ, ओम सी प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है ना, कंप्रेसर चेंज कीजिए। ठीक है ना सर। सर ये बोलिए। ये इम्पेरिया मशीन है, उसका जो यूवी लैंप का है जो 3 या 4 इंडिकेशन है, ये भी फोटो में ही है, तो वो ब्लिंक कर रहा है ओके, रीसेट करने के बाद भी। कौन सा नंबर का एलईडी ब्लिंक कर रहा है? और प्रोडक्ट आरओ प्लस वी है या फिर ओनली आरओ है? R+ यूवी है सर। आरओ प्लस वी है और ये एलईडी ब्लिंक कर रहा है। मैं इम्पीरिया पे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इम्पीरिया। हाँ सर। In Imperia, there are 2 LEDs. This fourth LED is for pre-carbon and sediment filter, pre-filter. Okay, 6 months. The life is 6 months. So if this LED is blinking, means we need to replace the filters and reset. So there are 2 switches are there. One switch for pre-filter and one switch for all filters after 1 year. Okay. So switch 1 you need to press up to 5 seconds. This first LED will be reset and this machine will be done. Okay. If second LED is blinking, then you need to reset switch number second. Okay, and then it will reset. If this is RO, अगर ये सिर्फ RO मशीन है, RO मशीन क्या है कि टेपर था पहले, ठीक है? टेपर के ऊपर उससे रिसेट नहीं करना है। फ्रंट पैनल पे एक रिसेट स्विच है, फ्रंट पैनल पे, इस पीसीबी पे फ्रंट पैनल पे उसको रिसेट करना होगा, तब जाकर के वो रिसेट होगा। ओनली आरओ है तो आरओ प्लस यूवी है तो उसमें भी 2 है। एक तो पुराना ओल्ड मॉडल है जो टाइमर के साथ था, उसमें रिसेट करना है, 2 स्विचेस है। अगर न्यू मॉडल है तो ब्लू कलर के वायर आए हुए हैं पीसीबी से, उस वायर के साथ 2 स्विच है ब्लू कलर के, वो स्विच 1 या स्विच 2 को रिसेट करना है, तब जाकर के रिसेट हो जाएगा। 2 स्विचेस है। ये है इम्पेरिया। एलेनोर जीनिया में अगर पुराना पीसी है, या इम्पेरिया में भी पुराना पीसीबी है और पुराना पीसीबी का टाइमर खराब हो गया या वायर हार्नेस खराब हो गया या पीसीबी खराब हो गया, पुराने पीसीबी नहीं, आपको नया पीसीबी का पार्ट कोड और नया वायर हार्नेस दोनों रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है? इम्पेरिया में इसका जो पार्ट कोड है आपको अमोल आचार्य या जतिन हिंगू या फिर राहुल कदम से मिल जाएगा, टेक्निकल टीम से। ठीक। सो एलेनोर, जीनिया या इम्पेरिया, ये तीनों मॉडल में अगर पुराने पीसीबी है या पुराने वायर हार्नेस है जिसमें 2 पीसीबी होता था, एक डिस्प्ले पीसीबी और एक मेन पीसीबी, ठीक, इम्पेरिया में एक टाइमर होता था, वो सब है तो वो सब रिप्लेस हो जाएगा विद न्यू पार्ट कोड से। न्यू वायर हार्नेस प्लस पीसी दोनों आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा नहीं होगा। एलेनोर में 3 एलईडीज है, प्यूरिफिकेशन, टैंक फुल और फिल्टर लाइफ चेंज। अगर इसका फिल्टर लाइफ चेंज करना है या ये भी कर रहा है थर्ड एलईडी रेड कलर का, तो इसके पीसीबी फ्रंट पैनल पे एक रीसेट स्विच है, उस रीसेट स्विच का 5 to 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, मशीन ऑन करना है, वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है? जीनिया मैजेसो में कोई इशू नहीं है और ये प्रोडक्ट भी डिस्कंटिन्यू है, ओनली 2 एलईडी है, पावर ऑन एंड देन टैंक हो जाएगा, तो टैंक फुल हो जाएगा तो आपका ग्रीन एलईडी जलेगा, पावर ऑन के लिए रेड एलईडी है।
जीनिया का मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर पुराना पीसीबी है तो न्यू पीसीबी से रिप्लेस करना है, अगर फिट है तो वैसे बिना मतलब का रिप्लेस नहीं करना है। ठीक, इसमें 3 एलईडी है, पावर ऑन, कूल और प्यूरिफिकेशन। ये आपका मैग्नस प्रोडक्ट है, 2 लीटर पर मिनट का फ्लो रेट देता है, 3 एलईडीज है, इसमें फिल्टर लाइफ का भी अलर्ट है, यूवी रिप्लेसमेंट का अलर्ट है, और आपको रेडी के लिए पानी रेडी के लिए ग्रीन एलईडी चलेगा। 2 स्विचेस है, एक पावर ऑन का स्विच है, एक पानी डिस्पेंस करने के लिए स्विच है। ये वाटर कूलर के साथ भी लगेगा या फिर रेसिडेंशियल एरिया में भी लगेगा। अरिस्टो और आइकोनिया दोनों सेम है। अरिस्टो में 3 एलईडी है, पावर ऑन, देन टैंक फुल और लो प्रेशर स्विच। ठीक है, सॉरी, प्यूरिफिकेशन, टैंक फुल और लो प्रेशर स्विच। इटर्निया इंडिया का फर्स्ट पॉइंट ऑफ यूज यूवी एलईडी प्रोडक्ट है, जिसमें टच पैनल लगा हुआ है। ये टच पैनल के फंक्शंस है, ये आपका पीसीबी है, फिर टच है, जस्ट टच करोगे तो डिस्पेंस होगा वाटर, जस्ट टच करोगे तो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लू एलईडी है, ओनली ब्लू कलर का रिंग दिख रहा है, मतलब पावर ऑन है। ब्लू कलर के रिंग के साथ वाटर ड्रॉप दिख रहा है ग्रीन कलर का, मतलब वहां पे डिस्पेंस इंडिकेटर है, डिस्पेंस के लिए रेडी है। 2 तरीके से डिस्पेंस कर सकते हैं, कस्टमाइज डिस्पेंस या कंटीन्यूअस डिस्पेंस। कंटीन्यूअस डिस्पेंस को जब वाटर ड्रॉप के बटन को जस्ट कीजिए, पानी आएगा, जब तक चाहिए पानी तब तक यूज करोगे, उसके बाद आपको फिर से टच करोगे तो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद इसमें कस्टमाइज डिस्पेंस है 1 लीटर के लिए। अगर आप इसको 3 सेकंड के लिए टच करते हो वाटर ड्रॉप को, तो वो 1 लीटर डिस्पेंस मोड ऑन हो जाएगा, पानी निकल के फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये 1 लीटर पानी तभी निकलेगा जब इनपुट वाटर प्रेशर 1 kg है, मतलब 15 psi है। 15 psi है तो 1 लीटर पानी देगा, 15 psi से नीचे है इनपुट वाटर तो वो कम फ्लो रेट होगा उसका और पानी भी कम आएगा। अगर ऑरेंज कलर का वाटर ड्रॉप ब्लिंक कर रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसका मतलब लो प्रेशर है, प्रेशर कम है वहां पे। अगर ऑरेंज कलर का ड्रॉप कंटिन्यूअस चल रहा है, उसका मतलब फिल्टर का लाइफ आपका चेंज करना है, फिल्टर का लाइफ खत्म हो गया। अगर रेड कलर का एलईडी ब्लिंक कर रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो यूवी एलईडी का जो हेल्थ है वो आपको हेल्थ सिग्नल दे रहा है, उसको उसमें इशू करना है कुछ। ठीक, उसको ऑफ करके 2-3 मिनट के बाद फिर ऑन करना है। अगर रेड कलर का एलईडी कंटिन्यूअस जल रहा है तो यूवी को रिप्लेस करना है। आपने ड्राई रन कर दिया। इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, ड्राई रन नहीं चलने देना है। ठीक है, अगर आपने पानी उधर से बंद कर रखा और मशीन को ऑन किया और आप कंटिन्यूअसली डिस्पेंस मोड ऑन कर रहे हो तो ड्राई रन होगा और ये यूवी एलईडी खराब होने के चांसेस है। तो ड्राई रन नहीं होने देना है, ऑलवेज पानी रहने देना है। और जब भी ये रेड कलर का एलईडी दिखेगा उसको ऑफ कीजिए, 5 मिनट के बाद फिर से ऑन कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये सारे प्रोडक्ट है यहाँ पे। एलेनोर, जीनिया, इंपीरिया, तीनों में अगर कोई इशू है, रीसेट का प्रॉब्लम है, तो उधर इंपीरिया में 2 स्विचेस है, स्विच 1 और स्विच 2। स्विच 1 आपके 4th नंबर के एलईडी के लिए है, स्विच 2 जो है आपके 5th नंबर लास्ट वाले एलईडी के लिए है, यूवी एलईडी के लिए या फिर फिल्टर एलईडी के लिए। अगर इन केस एलेनोर, जीनिया या किसी भी प्रोडक्ट आरओ प्लस यूवी प्रोडक्ट में यूवी लैम्प फेल होता है तो टू 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 बजर साउंड देगा, बलास्ट में से साउंड आएगा। आपको यूवी लैम्प चेक करना है, यूवी लैम्प ठीक है तो बलास्ट रिप्लेस करना है, अगर यूवी लैम्प खराब है तो फिर यूवी लैम्प रिप्लेस करना है 4 वाट का। ठीक, वो ब्लैक हो जाएगा या फिर उसका फिलामेंट जो है टंगस्टन वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई इश्यू नहीं। पंप रिप्लेस वैसे नहीं करना है, पहले चेक करना है कि कितना पीएसआई वो बिल्ड कर रहा है। 60 पीएसआई के ऊपर अगर कर रहा होगा तो आपको तब जाके रिप्लेस करना है, अदरवाइज रिप्लेस नहीं करना है। कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, या अदरवाइज यहाँ पे इस ट्रेनिंग को खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक, यूवी लैम्प कैसे चेक करते हैं, एक क्वेश्चन है। यूवी लैम्प को बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद अगर वो यूवी लैम्प बाहर निकालने के बाद यूवी लैम्प अगर काला हो रहा है
या फिर आपका उसका टंगस्टन फिलामेंट चला गया, ब्रेक हो गया, वो आपको दिखेगा, फिजिकली दिखेगा आंखों से बाहर निकाल के यूवी लैम्प को, ठीक है, उसका मतलब वो खराब हो गया। अगर यूवी लैम्प ठीक है तो फिर बलास्ट खराब होगा। ठीक, ओके। ओके, एक क्वेश्चन है मोनू अंसारी का, आप मोनू अंसारी जी क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये मोनू अंसारी बात कर रहा हूँ, नागपुर टास्क सॉल्यूशन से। बोलो। सर, हम पार्ट्स ऑर्डर करते हैं तो वो 3-3 महीने तक के नहीं आते हैं। हाँ, वो आपको कस्टमर हाइपर होते हैं ज्यादातर। हेलो मोनू, मोनू अंसारी जी सुनिए, ये हाँ जो सर। पार्ट्स इंडेंट करते हैं उसके लिए जो डिले लगता है ना, वो स्पेयर पार्ट्स वाला जो टीम है ना वो करता है। एक्चुअली आप टेक्निकल डाउट कुछ रहेगा कि आपको क्वेरी आ रहा है कि मशीन नहीं चल रहा है वगैरह, वो डाउट पूछिए ना प्लीज। कब मिल के क्योंकि आपको जो पार्ट वगैरह जो उसका डिले जो है ना, वो R&D वगैरह और हम लोग नहीं देख सकते ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। हम लोग टेक्निकली डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आपको कुछ डाउट है तो वो पूछिए ना। इन केस ऑफ इटर्निया, इम्पीरिया, अभी जो जो मॉडल्स डिस्कस हुए, स्टेला वगैरह, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ टेक्निकल डाउट है? राहुल, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। राहुल अंसारी ने म्यूट कर दिया है। राहुल करके कोई है, आपको अनम्यूट किया है, आप जरा बोल सकते हो, आपने रेज हैंड किया है। हाँ बोलिए। हेलो अंकुश अकोला, आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, क्वेश्चन पूछो। अंकुश अकोला, विनीताकडे जायचं आहे। अकोला से शायद से अंकुश है, वो कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। बोलो। हाँ सर, अपना एज मॉडल जो है टच पैनल वाला। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। एज पैनल, बोलिए, एज पैनल के बारे में क्या बोल रहे हो? हाँ सर, उसमें से कोड आ रहा है 403। 403 एरर कोड आ रहा है उसमें 403। हेलो, एरर कोड कहाँ पे आ रहा है? एज मॉडल में टच पैनल पे सर एरर आता है। टच पैनल पे 403, वो समझ में नहीं आ रहा था, मैंने मैनुअल सारा चेक कर लिया लेकिन उसमें हाँ 403 एरर मतलब क्या है कि आपका जो टैंक फिलिंग टाइम है 40 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अगर वो 40 मिनट से 45 मिनट से ज्यादा लगता है तो वो फिर आपका फ्लो जो है वो कम है और फिल्टर टैंक फिलिंग टाइम ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से 403 एरर आता है। तो आपको क्या करना है, फिल्टर को बैक वॉश करना है, सारे फिल्टर्स को। अगर कोई फिल्टर चोक है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टैंक को फिल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टैंक को फिल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और उसकी वजह से वो एरर आ रहा है 403। ठीक है। हाँ सर, और दूसरा एक क्वेश्चन ये था सर, जो जीनिया मॉडल और एरिस्टो मॉडल जो ऑनलाइन ये इधर भरपूर आ रहे हैं सर, उसमें सर रिपीटेटिव यूवी चोक, यूवी ब्लास्ट का बहुत इश्यू आ रहा है उसमें। मतलब यूवी चोक जो है वो 7वें दिन ही बीप का साउंड चालू हो जाता है। हाँ, उसमें यूवी लैंप चेक करना है। अगर यूवी लैंप आपका खराब है तो उसकी वजह से ये बीप 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 साउंड आता है, यूवी लैंप रिप्लेस करना है। अगर यूवी लैंप ठीक है तो सिर्फ चोक रिप्लेस करना है। हाँ सर, लेकिन 7वें दिन, मतलब इंस्टॉलेशन के 7वें दिन से ही मशीन ऑन बजना चालू हो जाता है। ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक लॉट में वो इश्यू था, ठीक है, वो रेक्टिफाई हो गया है। बट अगर आपके पास ऐसा इश्यू आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर ही दीजिए उसको, ठीक है। हाँ सर, हाँ। और कोई? चलो राहुल, इस मीटिंग को फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है, और निकलना पड़ेगा मुझे भी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नोट करके रखिएगा, उनको अपन आप ग्रुप बनाइए, उनको वहां पे भी हम ये कर सकते हैं, ठीक। ओके, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।
ओके।